कि पीएम मार्क कार्नी की ट्रंप से बहस। फोन पर ट्रंप को मार्क कार्नी ने खूब सुनाया। कार्नी ने दावोस वाले बयान को वापस ना लेने की बात कही। कार्नी बोले, व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे सुपर पावर्स। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू इंडिया एंड कहीं ना कहीं कुछ एक डील की बात यहाँ पे भी चल रही है। वो सारे लोग कनाडा इवन हम देख रहे हैं कि वो चाइना के साथ भी अपने ट्रेड के मामला सेटल कर रहे हैं और साथ साथ वो भारत के साथ भी ट्रेड सेटल कर रहे हैं। नाजरीन, जो तबसरे पाकिस्तान के अंदर होने शुरू हो गए हैं इस डील के हवाले से, ये पेशरफ्त न सिर्फ दो बड़ी मईशतों के ताल्लुकात में संगे मील है बल्कि आलमी तिजारती निज़ाम में भी एक बड़ा अहम इशारा समझा जा रहा है। बात दुरुस्त की है। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि ताकत की दुनिया अलग है, उसकी अपनी अखलाकियात होती हैं, बाकी सब बकवासियात। तो पाकिस्तान के लिए ये जो मैं कह रहा हूँ ना मुश्किलात में इजाफा होगा। ऑलरेडी ये जो ह्यूमन राइट्स वगैरह का इशू तो है, लेकिन उसके साथ साथ जब पाकिस्तान अगर थोड़ा सा भी यूरोपियन यूनियन के लिए कुछ ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करेगा तो अमेरिका की तरफ से धमकी आएगी, बिकॉज आपने टोटली अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया। ट्रंप ने ये एनवायरनमेंट क्रिएट की कि अब जैसे कनाडा जिसके तल्लुकात ट्रूडो ने भारत के साथ खराब किए थे वो रियलाइज कर चुका है। भारत को इस बात की जितनी मुबारकबाद दी जाए अच्छा है। इसकी लिमिटेशन है, ये हर तरह का कारोबार चाइना के साथ नहीं कर सकता। तो इंडिया वो समझते हैं 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, हम इसके साथ काम कर सकते हैं। ये वो अमेरिका ने पिछले 20 साल से उनको बताया जनाब ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फ्रेंड शोरिंग करें, नियर शोरिंग करें, अपनी फैक्ट्रियां चाइना से उठा के इंडिया में लगाएं। लेकिन सिर्फ मुबारकबाद देने वाली बात नहीं है, भारत ने ये अर्न किया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। यूरोपीय यूनियन के नेताओं की वापसी के तुरंत बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च में भारत आने की तैयारी में। जस्टिन ट्रूडो के दौर की कड़वाहट को भुलाकर कनाडा भारत के साथ यूरेनियम, क्रिटिकल मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़ी डील करना चाहता है। आखिर भारत कनाडा के लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे बना? जिस वक्त यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगने जा रही है और क्योंकि मंगलवार को मुहर लग भी जाएगी, ठीक उसी वक्त भारत के लिए एक और बड़ी कूटनीतिक विजय की खबर आ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं। सुबह ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने फोन पर इस बारे में बातचीत भी की है। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में रिश्तों में आई खटास के बाद कार्नी अब भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करने और एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। देखिए, अब मसला ये है कि जब यहाँ पे जो कुछ इंडिया ने किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है, उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना वहां पर तो ऑल फ्लैटरिंग थी ना, हमेशा बस जनाब सरकार आ गए चले गए, और वो लंदन में बैठ के लंदन के मेयर के खिलाफ जो गुफ्तगू करते थे, केयर स्टारमर उसको सुन लेते थे। अच्छा, अब सूरत हाल यकायक बदल गई है ना। जब उन्होंने ग्रीनलैंड पे तकरीबन हमलावर होने की बात की, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब कह देते हैं कि हम हमला करेंगे तो इसका मतलब यूरोप यही समझता है कि हमला होने ही वाला है। तो जो सबूत, बहरहाल एक बात माननी पड़ेगी, गलत या सही, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया कि जिस तरह वो अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा नहीं और अपनी पोजीशन पे खड़ी रही, जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर लगते रहे, उन्होंने झुक के इवन डील भी नहीं की, तो उसने कम से कम दुनिया को ये दिखा दिया कि एक पावर ना सही, एक मुल्क ऐसा है जो सरवाइव कर रहा है इवन डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होके भी, या नाराज करके भी डोनाल्ड ट्रंप को। तो उसके बाद फिर आप देखिए कि वहां पर भी वन यूरोप वन वॉइस की बात हो रही है कि ईयू को इकट्ठा करके ईयू जनाब बिल्कुल सीधा अब डोनाल्ड ट्रंप को यस सर और नो सर नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देगा। अब वहां पे अभी इस पे इत्तफाक राय कितनी जल्दी और कितना मुस्तकिल होता है, ये अभी देखने की बात है। बट ये है कि ये ट्रेड डील जो हुई है, एक जो ट्रेड के ऊपर कम से कम अमेरिकन हेजेमनी थी, उसको इंडिया ने और यूरोप ने मिलकर चैलेंज कर दिया। टाइम था कि हमको बड़े सैंक्टिमोनियस से स्टेटमेंट्स मिलते थे यूरोप से भी और अमेरिका से भी, जहां पर हमको बोला जाता था कि भाई प्लीज बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। ये जो डील हुई है
इसमें तकरीबन इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो उसकी एक्सेस बढ़ गई है, इंडिया को मोबिलिटी पैकेज मिल रहा है, इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया के वर्कर्स यूरोप जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने 100% टैरिफ की जो धमकी दी है कनाडा को, तो कनाडा ने वही कदम उठाया पलटवार करते हुए जो भारत ने उठाया था, और इसकी खूब चर्चा हो रही है। जी देखिए, ये जो सारा मसला, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। अमेरिका ने चाइनीज ईवीज पे 100% टैरिफ लगाया, यूरोप ने 125% लगाया, क्योंकि ये क्या करते थे, चाइना में गाड़ी बनाते थे, $8,000 की सब्सिडी देते थे एक गाड़ी में। एक गाड़ी में $8,000, मोनिका जी, करीब करीब 8 लाख रुपए की सब्सिडी, मोटा मोटा। गाड़ी बनी मान लो 18 लाख की, 8 लाख की मैंने सब्सिडी दे दी, वो बेच रहा गाड़ी 11 लाख की। अब ऐसी सब्सिडी के सामने दुनिया की कोई मार्केट आप कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। चीनियों का मन था कि इतनी गाड़ियां बेच दो और बर्बाद कर दो। ये रशिया में कर चुके, बाय द वे। रशिया में पुतिन को भी इनको लात मार के भगाना पड़ा, इनकी ट्रकों को और इनको गाड़ियों को। इन्होंने ये काम किया यूरोप में, इन्होंने ये काम किया अमेरिका में, और जब ये धीरे 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 ये मामला बढ़ता गया तो यहाँ यूरोप ने लगा दिया 200-250% ड्यूटी, कुछ ऐसी लगाई है। अमेरिका ने लगा दी 100% ड्यूटी इन पे, और यहां से लगा दी, कनाडा ने भी लगा दी 100% ड्यूटी उन पे, कि भाई अगर यहाँ गाड़ी भेजी 100% टैरिफ लगेगा। इनके अगर 10 लाख की गाड़ी है, 100% ड्यूटी का मतलब 20 लाख की हुई ना, तो जब तक 20 लाख की लैंड करेगी तो 11 लाख में तो नहीं बेच पाओगे, सीधी सी बात है। फिर क्या हुआ, चाइना ने वापस इन पे, और चाइना के एल्युमिनियम और स्टील पे भी 25% टैरिफ अमेरिका और कनाडा ने लगाया। कनाडा से जाता था कैनोला ऑयल, और इनसे जाता था पोर्क और सी फूड प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने उस पर ड्यूटी लगाई 25% की, चाइना ने रेट्रोस्पेक्टिव। अब चाइना की गाड़ियों का जो मार्केट था ये अचानक रुक गया। मेड इन चाइना गाड़ी ज्यादा नहीं बिकने लगी, अफ्रीका इत्यादि को छोड़ के यूरोप और अमेरिका में इनकी रफ्तार बिल्कुल थम गई इस टैरिफ के बाद। और ये जो इनकी एक कंपनी है BYD, इंग्लिश में उसका एक एक्रोनियम भी है, बाई और डेथ, काफी लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, ऐसा मैंने सुना है। तो ये जो गाड़ी है, इसको दुनिया भर में इस्लाम से निकनेम है इसका, वैसे ये नाम नहीं, निकनेम है। तो लोग अब उस गाड़ी, उसकी जो आज अगर उनके आप नंबर देखोगे तो एवरग्राड से बुरे हो गए। एवरग्राड वो कंपनी, मोनिका जी, चाइना की, जो बैंकरप्ट हो गई थी, $330 बिलियन, जितना पाकिस्तान का GDP उससे ज्यादा, वो लेके एक साथ डूब गई थी, 330 बिलियन लेके। अब उसके BYD के नंबर भी एवरग्राड से खराब है आज के डेट में, बट अब ये चाइनीज गवर्नमेंट फंडेड होती, उनका कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा होता, वो दिमाग खराब है उनका, वो सब चलाते रहते हैं। अब माइक कार्नी क्या है, ये बैंकर, ये राजनीतिक तो है नहीं। अब इन्हें लगा यार चाइना की हालत, कनाडा की हालत खराब है, जैसे मैंने आपको बताया। कनाडा का GDP मात्र 2.2 ट्रिलियन है, भारत का लगभग 4.2, 4.3, 4.4 बोल सकते हो। और इनकी GDP की ग्रोथ, जहां आपने 8-8.5% की भारत में, इन्होंने 0.6% की। अब बैंकर साहब बैठ गए, कहता भैया संभालो गद्दी। अब जस्टिन ट्रूडो जो बैठा था उल्टे सीधे हरकतें कर रहा था। आज उनका किसी महिला सिंगर केट पेरी की महिला के साथ उनका अफेयर हो गया। वैसे भाई साहब के 4 बच्चे हैं, और 15 साल के बच्चे, अब किसी और महिला के साथ अफेयर हुआ था, क्योंकि वो दावोस में उनके साथ आए थे। बड़े रंगीले मिजाज के, अच्छी बात है भाई, अब विदेशों में यही होता होगा। अब ये जो आए, अब इन्होंने क्या किया, माइक कार्नी नहीं, पहुंच गए चाइना। ये कोई कैनेडियन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता कनाडा में, 8 साल बाद चाइना गया, और इसने वहां क्या कर लिया, शी जिनपिंग से साठ गांठ कर ली। बोला ठीक है जी, हम आपकी गाड़ियों पे टैरिफ हटा देंगे, पर ऐसा करेंगे, आप एक बस 50-1,000 गाड़ियां हमारे यहाँ बेच पाओगे, और आपके साथ हम पैसे का लेन देन करेंगे, आप हमें पैसा दो, हम पैसे का लेन देन करेंगे। और दूसरी बात है, आप कनाडा की ऑटो इंडस्ट्री में पैसा लगाओ। ये एग्रीमेंट करके आया। जब ये घर आए तो उन्होंने बोला जी मैंने 7% मार्केट खोल दिया, यानी कि मैंने $8 बिलियन का मार्केट खोल दिया कनाडा के लिए, बेचो जी माल अब चाइना में, ये इससे ये होगा वो होगा। अब हुआ क्या, इनकी कहीं ना कहीं शी जिनपिंग से बात हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, यानी कि चाइना का माल उठा के एज इट इज आएगा कनाडा। अब जब ट्रंप को पता लगा, ट्रंप दावोस में इनकी ट्रंप से भिड़न तो हुई थी, वो तो आप जानते ही जानते। उनकी विदेश मंत्री आज 26 जनवरी के दिन जयशंकर साहब के पास आ रही, सर हमें ना आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, हमें आपसे व्यापार बढ़ाना, हमें आपके साथ टाई अप बढ़ाना। ये वही बात है जो यूरोपियन यूनियन वाली हुई। वो यूरोपियन यूनियन भी पहले चाइना के चक्कर में पड़ा तो वहां लात पड़ी। तो अब आज जो झटका लगा,
आपका 20% जीडीपी आ गया निशाने पे। तो आपने क्या बोला, आपने भारत को फोन किया। अब जिस चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न कहने की गुहार मार्क कार्नी लगा रहे, वहीं भारत को खुलेआम करे आप सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। क्यों? भारत उल्टे सीधे काम नहीं करता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।